3 घंटे बैठाने के बाद उन्होंने बोला आपके पापा ख़त्म हो। 3 घंटे के बाद सुबह से जो हादसा सुबह 5 बजे हुआ है और हमें बताया जा रहा है शाम को। किसी की फैमिली को, परिवार को दुख नहीं होगा सर, मैं उनका बेटा हूँ, बड़ा बेटा। हम तो मजदूरी करने के लिए निकले थे, बच्चों को भविष्य बनाने के लिए निकले थे, हमारे बच्चों का भविष्य बन जाए। रमेश कुमार के परिवार का ये दर्द अब शायद कभी न खत्म हो। 45 साल के रमेश कुमार पिछले 1 दशक से दिल्ली में टैक्सी चलाकर अपने परिवार का पेट पाल रहे थे। रमेश अपने पीछे पत्नी के अलावा 2 बेटे और 2 बेटियों के परिवार को रोता बिलखता छोड़ गए हैं। अभी पढ़ने लिखने वाले बच्चे, हमारे बच्चों को चारों को नौकरी चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए। 28 जून की सुबह दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई, जिसके चलते दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 के बाहर वेटिंग एरिया में बनी छत ढह गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त रमेश अपनी टैक्सी में थे और पैसेंजर का वेट कर रहे थे, लेकिन छत का हिस्सा उनकी गाड़ी पर भी आ गिरा। कई लोग इस हादसे का शिकार हुए, लेकिन रमेश कुमार ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हालांकि रमेश के परिवार को उनकी मौत की जानकारी शाम को ही मिल पाई। तो सुबह मुझे पता चला 8:30 बजे, 8:30 बजे कि आपके पापा एयरपोर्ट पर चक्कर खाकर गिर गए हैं। तो हम उन्हें हॉस्पिटल ले गए दिलासा देने के। वो भी किसी कैब ड्राइवर ने फ़ोन करा था हमें, वहाँ से ही फ़ोन नहीं आया, किसी कैब ड्राइवर ने फ़ोन करा था। तो मैं तुरंत गया, वहाँ जाकर थाने वाले पुलिस वाले थे, तो उन्होंने जाके मेरे को बुलाया। बुलाने के बाद थाने में सुबह से लेकर शाम के 4 बजे तक थाने में बैठाए रखा। पुलिस वाले इधर से उधर घूम रहे, मैं पूछ रहा हूँ कि कौन से अस्पताल ले गए, कोई इंक्वायरी नहीं। रमेश के जाने के बाद अब इस परिवार के सामने जिंदगी बसर करने का सवाल खड़ा हो गया है। ओला उबर चलाते थे, अपना घर वही चलाते थे, चारों बच्चों को पढ़ाते थे। अभी पढ़ने लिखने वाले बच्चे, ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना, सरकार ने इतनी बड़ी गलती क्यों करी? सरकार को चेक करना चाहिए, ये पाइप इतने दिन के हो गए, इनको चेंज करो, कुछ भी करो, ताकि गरीब आदमी की या बड़े आदमी की किसी की ऐसी ना हो। जिसके ऊपर बीतती है उससे पूछो ना क्या हालत होती है उसकी। रमेश कुमार की जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब अपनी बड़ी बेटी की शादी का था। वो अगले कुछ महीनों में न सिर्फ अपनी बेटी के हाथ पीले करना चाहते थे, बल्कि उसे उसके पैरों पर खड़ा भी करना चाहते थे। बड़ी बेटी रोशनी आर्ट्स की पढ़ाई कर रही हैं, जबकि छोटी बेटी भावना 12वीं क्लास में पढ़ती हैं। हाँ, लड़का देख रहे थे मेरे लिए, हाँ, शादी के लिए और मेरे भाई के लिए भी। मैं खुद की दुकान खोलने वाली थी, पापा दुकान खोलने वाले थे, कुछ पैसे लगाने वाले थे इसी हफ्ते, पर अब नहीं लगा पाएंगे। अब घर चलाने का जिम्मा रमेश के 23 साल के बड़े बेटे रविंद्र पर है। रविंद्र कभी कभी टैक्सी चलाने में पिता का हाथ बटा दिया करते थे, लेकिन पक्का रोजगार अब भी उनके पास नहीं है। रोजगार तो मिल भी जाएगा, लेकिन एयरपोर्ट पर हुए हादसे के बाद पिता का साया अब उन्हें कभी नसीब नहीं होगा। सर मेरे फादर 24 घंटे गाड़ी चलाते थे, 24 घंटे, 3-4 घंटे सोते थे कभी कभी। तो उस टाइम पे मैंने भी अभी अपना लाइसेंस बनवाया था, तो कभी कभी 2-3 घंटे मैं चला लिया करता था, जिसमें 500 रुपये कभी कमा लिए, कभी 1000 रुपये। कभी उनके राज में दुख नहीं हो सकते। वो खुद अपनी फटी बनियान पहन लेते थे, पर बच्चों को नए कपड़े पहनाते थे। रमेश का परिवार दलित समुदाय से आता है। दलित होने की वजह से रमेश ने अपना गांव छोड़ दिया था। उनको अपने इलाके में रोजगार भी नहीं मिल पा रहा था। हमारी कम्युनिटी 80 कैंडिडेट से आती है। हमारे बहनोई ने तो ये बहुत बड़ा हादसा हो गया, जिनका उनका जो सपना था बच्चों को पढ़ाने लिखाने का, आगे बढ़ने का, वो अधूरा रह गया।
भारत सरकार ने इस हादसे में मारे गए लोगों के परिवार और घायल लोगों के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की है। इस मामले में सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति भी बनाई है जो सभी एयरपोर्टों पर इस तरह के निर्माण की जांच करेगी। Compensation has also been announced, 20 lakh for the deceased and also for the injured 3 lakhs. लेकिन परिवार के लिए मदद के साथ साथ सवाल इंसाफ का भी है। सर, अपने पापा को खोया है, किसी की जान की कीमत कुछ नहीं हो सकती। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहाँ पर बड़े से बड़े वीआईपी लोग आते हैं। अगर हादसा किसी फिल्म स्टार नेता के साथ हो जाता तो आज ऐसे पूछने आता कोई कि 20 लाख रुपए लो, हो गया तुम्हारा निपटारा। हम गरीब हैं तो हमें दबाने की सोच रहे हैं। पहली बारिश में ही दिल्ली एयरपोर्ट के इस मंजर को सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर किया गया है। इससे भारत के बुनियादी ढांचे के हालात पर कई गंभीर सवाल भी खड़े हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट देवलिन रॉय के साथ आशय येड़गे, BBC दिल्ली।